जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास करें। वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट करें। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब ने यहां पर भारतीय वायुसेना में तेजस लड़ाकू विमानों की देरी को लेकर अपना गहरा चिंता व्यक्त की है। जहां उनका कहना है कि जहां आज के दिन में चाइना 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट का परीक्षण कर चुका है, लेकिन भारत अभी भी जो है तेजस में ही लटका हुआ है। दोस्तों, एक बार खबर सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में जहां समय का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी कि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर समय सीमा का अगर ख्याल न रखा जाए तो तकनीक का कोई भी उपयोग नहीं होगा। और इस प्रकार से वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब ने यहाँ पर तेजस लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में यहाँ पर हो रही देरी से अपनी चिंता को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि चीन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का जहां परीक्षण कर रहा है, लेकिन भारत में अभी भी जो है तेजस लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण का इस प्रकार से इंतजार किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में समय का बहुत बड़ा रोल है और अगर समय सीमा का ख्याल न रखा जाए तो तकनीक का फिर भी कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में वायु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विषय पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कहा कि साल 2016 में हमने तेजस को वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया को शुरू किया था। साल 1984 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और इसे 17 साल बाद इस वायुयान ने उड़ान भरी। इसके 16 साल बाद तेजस को वायुसेना में शामिल करने की शुरुआत हुई। आज हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और हमें अभी भी यहाँ पर 40 फाइटर जेट का अभी भी इंतजार है। ये हमारी जो है उत्पादन क्षमता है। एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है और हमारे पास ऐसे कई स्रोत होने चाहिए ताकि लोगों को यह डर रहे कि उनका ऑर्डर भी छीना जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालत नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण बेहद अहम है। उत्पादन इकाइयों का आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में निवेश को बढ़ाना चाहिए। साथ ही अपने कार्यबल को यहाँ पर प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है। जहां एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि हम अनुसंधान और विकास में ज्यादा राशि यहाँ पर आवंटित करने और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदार बढ़ाने की भी जरूरत है। हमें अपनी असफलताओं को सीखकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। हमें अभी अनुसंधान और विकास में रक्षा बजट का यहाँ पर 5% खर्च कर रहे हैं, जबकि इसे बढ़ाकर 15% किया जाना चाहिए। अगर अनुसंधान और तकनीकी समय पर पूरा न हो पाए तो यह अपनी उपयोगिता को खो देते हैं। रक्षा क्षेत्र में समय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो तेजस लड़ाकू विमान है उनको जो बनाया जा रहा है वह हाल के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। और वहीं जो है भारत के तेजस जो लड़ाकू विमान है यह 5th जनरेशन के हैं, लेकिन इनमें जो है यहाँ पर देरी हो रही है। वहीं जो है चाइना आज के दिन में अपने 6th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट का परीक्षण कर चुका है। यही वजह है कि यहाँ पर वायुसेना के प्रमुख ने अपनी चिंता को जताया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो नॉर्दर्न वाला इलाका है जो और वेस्टर्न वाला बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर जो है चैलेंजिंग बढ़ रही है और दोनों तरफ से देश अपनी अपनी सेना के क्षमताओं में यहाँ तेजी से जो है अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जहाँ तक यहाँ पर चाइना की बात है, चाइना न केवल यहाँ पर संख्या बल में ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर जो है तकनीकी टेक्नोलॉजी के मामले पर भी जो है यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हाल ही में यहाँ पर 6th जनरेशन यहाँ पर फाइटर जेट का यहाँ पर सफल परीक्षण किया है और चीन ने अपने स्टील्थ टेक्निक वाले 6ठी पीढ़ी के विमानों में J-20 और J-35 को रिकॉर्ड समय पर पूरा कंप्लीट किया है। इस प्रकार से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपनी चिंता को जाहिर किया है और सरकार को सीधे सीधे यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो जिस प्रकार से देरी की जा रही है इस देरी को न किया जाए, क्योंकि यह भारत की सिक्योरिटी का मामला है। हालांकि जो है भारत अपनी सिक्योरिटी में आगे है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो है यहाँ पूर्णतः जो है अपनी सिक्योरिटी को कर रहे हैं।
जिस तरह आज के दिन में चाइना और पाकिस्तान अपने डिफेंस को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि चाइना ऑलरेडी अपने डिफेंस को बहुत आगे ले जा रहा है। डिफेंस का बजट उसका भारत से कई गुना ज़्यादा है। हालांकि चाइना यहाँ पर जो है नेपाल के साथ भी अपने रिलेशन को टाई अप कर चुका है। तिब्बत के इलाके में जो है उसने अपने खबरों में ये आता रहा है कि उसने अपने एयरपोर्ट बना दिए हैं, जहां उसकी इन्फेंट्री बटालियन को जाने में ट्रैवल हो सकता है, तो वहां पर जो है वो जहाज के द्वारा जो है वहां पर ड्रॉप करके भेज सकता है और वहां पर उसने एयरपोर्ट बना रखे हैं, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को भेज सकता है और डिप्लॉय कर सकता है, जिससे वह आने वाले समय में अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को कोई एक नया रूप दे सके और एक डोमिनेटिव हाइट में होने से उसका फायदा ले सके और चारों तरफ से वो रेकी कर सके। इस प्रकार से जो है चाइना एक नया दिमाग, नई चाल खेल रहा है। वहीं जो है चाइना जो है पाकिस्तान को भी अपना वेपन्स इत्यादि दे रहा है, जिससे जो है पाकिस्तान के पास भी जो है यहाँ पर एयरफोर्स में जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो है सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन तेजस विमानों में यहाँ पर अभी भी देरी हो रही है। जबकि यहाँ पर हमारा जो पड़ोसी देश है, जो चाइना कंट्री है, वो 6th जनरेशन का स्ट्रीट फाइटर जेट यहाँ पर परीक्षण कर चुका है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।